जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। अब तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एफसीआई की आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है, जो 33,566 वैकेंसी है। टोटल आपकी सीट जो है 33,566 है, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा। आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, ठीक है, इसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, आप सभी लोग को आगे बताने वाला हूँ। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको कोई नई वैकेंसी मिले तो उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाए, आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए, ठीक है। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आपका एफसीआई की नई वैकेंसी आई है, जो लगभग कितना है आपका 33,566। एफसीआई की नई वैकेंसी कितनी है? 33,566। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 33,566 आपके टोटल है। और ये आपका कैटेगरी वाइज है, ठीक है, ये आपका कैटेगरी वाइज है। और देखेंगे सेकंड कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग को आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी आपकी कितनी आई है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं इसकी जो है ये 8+ भी फॉर्म भर सकते हैं, और 10+ भी और 12+ भी। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो ग्रेजुएशन लेवल की आई है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 8 लेवल के भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेकेंड कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी आई है? सेकेंड कैटेगरी में आपका 6,221। कितनी आई आपका? 6,221 वैकेंसी आई है। और थर्ड कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी आई है? थर्ड कैटेगरी में आपकी 27,345। कितनी आई है? 27,345 आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में आपका 6,221 और थर्ड कैटेगरी में आपका 27,345 वैकेंसी आई है, ठीक है। सभी लोगों को पता चल गया आपकी वैकेंसी का कितना है टोटल? 33,566। अब देखिए आगे मैं बता दूं आपको इसके। देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, और आगे आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या क्या आपका पूछा जाता है, एज लिमिट भी बताने वाला हूं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को एज लिमिट में ही है क्योंकि वह आप सरकारी रिजल्ट पे अगर आप लोग जाके देखते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपका स्टार्ट का एज दिया है या लिमिट दिया है, कि मतलब वो लास्ट एज है आपका, ठीक है। ये आपको उसमें दिया है, अभी बताता हूँ मैं, अभी आगे देखिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सभी लोग जानते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, अभी आगे बताने वाला हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ठीक है, अभी आगे बताने वाला हूँ कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर देखिए क्या होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू। और ये भी बता दो कि सभी में आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बस कुछ जॉब आपके ऐसे हैं उसमें आपका इंटरव्यू होगा, सभी में आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू से नहीं घबराना है, सभी लोगों को एग्जाम देना है। सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू, फिर उसके बाद क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इतना पता चल गया आप सभी लोगों को। अब देखिए आगे की जानकारी आपको दे दूं मैं। आगे देखिए, ये देखिए अब आते हैं एज लिमिट पे। देखिए जो एज लिमिट दिया है ये आपका लास्ट का दिया, मतलब इससे ज़्यादा एज के लोग नहीं भर सकते। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो एज लिमिट आपका दिया है मैनेजर के पोस्ट पे 28 वर्ष, कि 28 वर्ष से स्टार्ट रहेगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जो लोग 28 वर्ष के हो गए वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 28 वर्ष जो लोग हो गए वो लोग, बल्कि 28 वर्ष से जो लोग ज़्यादा हो गए वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका ये मतलब है, मतलब 28 से अगर आप कम के हैं, 28 वर्ष से अगर आप कम के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं मैनेजर के पोस्ट पे। 28 वर्ष से आपको कम पे होना चाहिए, 28 वर्ष से कम पे होना चाहिए। ये नहीं है कि 28 वर्ष से ज़्यादा के होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं, 28 वर्ष से कम के होंगे तो आप लोग मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब सभी के पोस्ट में देखिए आपका क्या क्या दिया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मैनेजर के पोस्ट कितना लिमिट दिया है? 28 वर्ष दिया है। फिर देखिए मैनेजर आपका हिंदी दिया है, मैनेजर हिंदी में 35 वर्ष है। फिर देखिए जूनियर इंजीनियर में कितना है? 25 वर्ष है। फिर देखिए स्टेनो ग्रेड सेकंड में कितना दिया है? 25 वर्ष दिया है। फिर आपका देखिए टाइपिस्ट आपका टाइपिंग भी आपका हिंदी के जो टाइपिंग करते हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है। टाइपिंग हिंदी 25 वर्ष। फिर देखिए वॉचमैन का, ये देखिए वॉचमैन का जो होता है यही आपका 8+ वैकेंसी है, ठीक है। मतलब जो 8 वाले हैं, जो लोग 8 के जो जिनका सिर्फ क्वालिफिकेशन 8 तक है, वो लोग वॉचमैन की पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं,
ठीक है। देखिए वॉचमैन कितना दिया आपका 25 वर्ष है। फिर देखिए आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 27 वर्ष है। फिर देखिए क्या दिया, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 28 वर्ष है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए अब आपको आगे की जानकारी दे दूं मैं। अब देखिए आगे की जानकारी देख लीजिए आपका, ये मैनेजर के लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए देख लीजिए सभी लोग। क्या दिया आपका, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, वो भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए। कितने परसेंट, 60% मार्क्स रहने चाहिए। और क्या दिया आपका, या अगर आप SC ST कास्ट से हैं तो आप लोगों का 55% भी चलेगा। ठीक है, अगर आप SC ST कास्ट के हैं तो 55% भी चलेगा, या अगर OBC या जनरल से आते हो तो 60%। ठीक है, अब देखिए और मैनेजर जो हिंदी का पोस्ट है इसमें भी आपका मास्टर डिग्री चाहिए। क्या चाहिए इसमें, आपका मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट लेवल से अपर आपका जो होता है मास्टर डिग्री होता है। फिर देखिए आपका आगे क्या दिया आपका, जूनियर इंजीनियर। क्या दिया आपका, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर में आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है या डिप्लोमा। ठीक है, या आपका ग्रेजुएशन है या आपका डिप्लोमा है। फिर देखिए आगे का पोस्ट क्या आपका, आगे का पोस्ट देखिए स्टेनो ग्रेड 2 का, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए टाइपिस्ट हिंदी का। टाइपिस्ट हिंदी में आपका सिर्फ 30 वर्ड का मांगा गया है, सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, हिंदी के टाइपिंग में आपका सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या दिया है, वॉचमैन का। देखिए ये आपका वॉचमैन का सिर्फ 8 पास मांगा गया है। किसका, 8 पास। फिर देखिए आगे का पोस्ट पे क्या आपका, आगे के पोस्ट पे आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 देख लीजिए, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का देख लीजिए। BSc इन एग्रीकल्चर। देखिए FCI असिस्टेंट ग्रेड का 3 का जो रहेगा इसमें BSc आपका जो ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए एग्रीकल्चर से होना चाहिए। ठीक है, किससे होना चाहिए, एग्रीकल्चर से। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा किससे होना चाहिए। अगर आपको FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में भरते हैं फॉर्म तो आपका BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का हिंदी में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आगे क्या दिया, असिस्टेंट ग्रेड 3 अगर आप कर रहे हैं क्या होना चाहिए, इसमें आपका बैचलर और कॉमर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमर्स की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे का आपका पोस्ट दिखा दूँ। आगे देखिए, अब देखिए आपका एग्जाम पैटर्न है। ये क्या आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब किस सब्जेक्ट से आपके कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं इसमें कितने सब्जेक्ट है आपके, 4 सब्जेक्ट है। कितने टोटल, कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो जो SSC CGL में आपका जितने सब्जेक्ट है बिल्कुल सेम टू सेम उसी वही चीज़ है। ठीक है, इंग्लिश दिया है आपका, इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ये मार्क्स भी उतने रहेंगे, 25 ही मार्क्स। फिर देखिए आपका उसके बाद आपका रीजनिंग। क्या दिया आपका, रीजनिंग भी आपका कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 25। फिर इसके बाद आपका मैथ रहेगा। क्या रहेगा, मैथ। ठीक है, मैथ कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका और क्या आपका, उसके बाद आपका GK GS। क्या आपका, GK GS कितना क्वेश्चन आपका, 25 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। अब 100 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, 100 टोटल क्वेश्चन है। और कितना मिनट, समय कितना मिला है, समय आपका 60 मिनट मिला है। कितना मिनट मिला है, 60 मिनट। और मेन पॉइंट आपका ये रहता है 60 मिनट में कोई भी आपका जल्दी 100 क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। SSC CGL में देखा जाए उसमें शायद आपका 90 मिनट मिलता है। ठीक है, तब भी आपका नहीं हो पाता है। तो इसमें आपका बहुत ही कम समय रहता है। और मेन चीज़ इसमें ये रहता है कि आपको सभी में 15-15 मिनट देना है। ये नहीं कि आप लोग GK GS में आप फटाफट 5 मिनट में कर लिए तो 10 मिनट में आपका GK, आप 10 मिनट जो GK का बच रहा है वो कहीं और दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका सभी 15-15 मिनट सभी सब्जेक्ट अपने आप खुलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये क्या दिया, इंग्लिश आपका 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगले पेज पे जाएंगे, 15 मिनट में इसमें आपका मिलेगा, उसके बाद अगले पेज पे जाएंगे। फिर देखिए रीजनिंग आपको 15 मिनट मिलेगा, फिर आप अगले पेज पे जाएंगे। फिर देखिए मैथ में आपको 15 मिनट मिलेगा, फिर आप अगले पेज पे जाएंगे, अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। फिर GK GS आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, मतलब सभी में आपको 15-15 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। समय कितना रहेगा आपका, 60 मिनट रहेगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है सभी लोग बताइएगा।
टोटल वैकेंसी आपका 33,566 है। आप सभी लोग को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और सभी लोग इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। और आपके चैनल पे डेली आपका प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की या आरपीएफ एसआई का, डेली आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। और सभी लोग इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा, जिनका भी क्वालिफिकेशन है लगभग सभी लोगों का होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।